नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। राहुल गांधी ने वो एक्शन लिया जो बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन देर से ही दुरुस्त हुए। महाराष्ट्र के पीसीसी प्रेसिडेंट नाना पटोले को घर भेज दिया और उसके जगह हर्षवर्धन सपकाल को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। एक आदेश और निकला, विजय वडेट्टीवार, जो पिछली बार भी सदन में नेता थे पार्टी के, इस बार बने रहेंगे। नाना पटोले एक कांग्रेस के नेता, वहां पर धान के भाव और खेती को इश्यूज को लेकर 2009 में कांग्रेस त्याग बीजेपी चले गए, भाजपा में चुनाव जीते, फिर 2017 में लोकसभा सदन की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस वापस आ गए। किसान कांग्रेस के नेता भी रहे और उसके बाद जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, जहां शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस इकट्ठा हुए, वहां पे मंत्री पद के लिए बहुत लॉबिंग करने के बाद भी वो स्पीकर बनाए गए। स्पीकर बने रहे, लेकिन मंत्री पद न मिलने का एक मलाल हमेशा बना रहा। फिर उन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा दिया। वही महाविकास आघाड़ी के लिए घातक बना, क्योंकि उसके बाद स्पीकर बन ही नहीं पाया। जो डिप्टी स्पीकर था, उसी के चलते बहुत सारे खेल हुए और फिर जो दल बदल अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में जो पड़ा हुआ है केस, उस केस के यदि मूल में चले जाए आप, तो नाना पटोले का इस्तीफा देना ये बहुत घातक हो गया। नाना का जो प्लानिंग था, जो बाय एंड लार्ज जो अपने लोगों को बताते थे, मतलब उनके साथी जो चर्चा करते उससे, उनको लगा कि वो जैसे ही स्पीकर पद से इस्तीफा देंगे, किसी बड़े आदमी को किसी मंत्री पद से इस्तीफा देकर उसे स्पीकर बनाया जाएगा। चाहे फिर थोराट साहब हो, चाहे फिर नितिन राउत हो, उनकी नजर नितिन राउत पे थी। जैसे ही वो स्पीकर बनेगा, उसका मंत्रालय मुझे मिलेगा, इस आशा के साथ उन्होंने स्पीकर पद छोड़ दिया। फिर वो पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगा अध्यक्ष बना तो मैं नया खेल कर लूंगा। फिर अध्यक्ष बने। उन्हें लग रहा था कि फिर सरकार गई। 4 साल अध्यक्ष रहे। उनका अध्यक्ष काल ये कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में ग्रहण काल था। ऐसा पार्टी का अध्यक्ष जो कभी फोन ही नहीं उठाता, ऐसा पार्टी का अध्यक्ष जो इसी में खुश रहता कि आसपास के जो बाएं बाएं जो चमचे होते हैं, वो उन्हें मुख्यमंत्री बोलते। सीएम साहब का घर बन रहा है, सीएम साहब के लिए नई गाड़ी आएगी, और लोग सीएम उनको बोलते गए, वो फूलते गए, सीएम बनने का सपना देखते रहे। और ये स्थिति हो गई कि अपने बड़बोलेपन से महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों को, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, सबको नाराज करते रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाराज करते गए और कुछ जगह जो विदर्भ का, क्योंकि विदर्भ में जो लोकसभा में 13 सीटें मिली महाराष्ट्र में, कांग्रेस ही की राज्य है जहां डबल डिजिट पे है, वो है महाराष्ट्र। वो कांग्रेस की कृपा नहीं थी, वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ जुड़ने की महिमा थी, जो सभी को अच्छी सीटें मिली। शरद पवार जी को भी अच्छा रिकॉर्ड रहा। सिर्फ उद्धव ठाकरे मार खा गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के यहां पैसे से वो कम पड़ते हैं, उनका इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। और एकनाथ शिंदे के पास इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर दरवाजे हैं। जब ये मामला चलता रहा, तो विधानसभा में अब हम बिल्कुल सत्ता में आ रहे हैं और मुख्यमंत्री हमारा ही होना चाहिए, इसलिए लॉबिंग शुरू हुई। हवा में महल बनते रहे।
टिकट बेचे गए, कुछ जगह व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए विधानसभाएं शहीद हुई। नाना पटोले का सपना चकनाचूर हुआ, पूरी महाविकास आघाड़ी नीचे आ गई और इतना बुरा प्रदर्शन महाराष्ट्र में कांग्रेस का कभी नहीं रहा। 288 में सिर्फ 16 विधायक। नाना पटोले के खिलाफ लगातार कंप्लेंट आती गई, लेकिन राहुल गांधी जैसा कि आंख बंद करके विश्वास करते रहे, आंख बंद करके विश्वास करते गए। गणेश परिक्रमा ये करते रहे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को खुश रखते रहे, बैजू टाइप लोग, अलंका टाइप लोग भी खुश रहते रहे। सबका स्वार्थ साधता रहा और पार्टी महाराष्ट्र में बर्बाद हो गई, जो महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटें देता है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा। जिस महाराष्ट्र का डीएनए कांग्रेस का था, उसके बाद ज्यादा। अब अक्सर मुझे लगता है राहुल गांधी जी को भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, क्योंकि हर जगह सांप से कटवा के देखना नहीं पड़ता कि आदमी मरता है कि नहीं मरता। करीब-करीब हर राज्य में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है, जब कांग्रेस पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है, तब इनको समझ में आता है कि लोग जो कह रहे थे इसके बारे में, वो बात सही थी। अब कांग्रेस ने नया अध्यक्ष नियुक्त किया, हर्षवर्धन सपकाल। सर्वोदयवादी हैं, गांधीवादी हैं, राहुल गांधी के विश्वास पात्र है। सेक्रेटरी ऑल इंडिया रहते हुए कभी दिल्ली, कभी मध्य प्रदेश, कभी पंजाब, कभी गुजरात जैसे राज्यों का चार्ज लिया। हालांकि गुजरात में थोड़ी बहुत इनका नाम चलने पे कुछ ट्वीट आए थे कि भाई पैसे का खेल उधर भी किया है, लेकिन मुझे विश्वास थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो आदमी सरपंच लेवल से खड़ा होते होते 1999 में यंगेस्ट जिला परिषद अध्यक्ष बने, एनएसयूआई से जुड़ते हुए कांग्रेस आए, मुकुल वासनिक ने भी आशीर्वाद दिया, बाद में वो राहुल गांधी के टीम वाले हो गए। लेकिन कहीं छपास का रोग नहीं, दिखास का रोग नहीं, जो काम दिया वो चुपचाप करते रहना। बुल्ढाना के है, विदर्भ के माने जाते हैं, यानी बॉर्डर पे है, बिल्कुल खानदेश आगे से चालू हो जाता है बुल्ढाना से। एक बार एमएलए भी बने। अब वर्तमान में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के, जो कांग्रेस का एक संगठन है पंचायती राज को लेके, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे थे। अब वो अध्यक्ष बने। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सामने 5 साल की स्ट्रांग सरकार है, जो आए दिन नए पैतरे खेलकर कांग्रेस को उठने नहीं देगी। एक तरफ फडणवीस की सरकार, दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी झगड़े, और फिर ग्रामीण स्तर पर, गांव-गांव के लेवल पर कार्यकर्ताओं का टूटा हुआ आत्मविश्वास, इन सबको साथ में जोड़ना होगा। जो संवादहीनता नाना पटोले ने 4 साल में स्थापित की, उस संवाद को फिर से जिंदा करना होगा। बड़ा टास्क है उनके सामने। हालांकि वो जमीन के नेता नहीं माने जाते, क्योंकि वो टेलीविजन चैनल पे बाइट नहीं देते, खबरें प्लांट नहीं करवाते, वो पत्रकारों के डार्लिंग नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें कार्यकर्ताओं का नेता बनना जरूरी है। मतदाता है महाराष्ट्र में जो कांग्रेस को चाहता है, कार्यकर्ता उस मतदाता तक पहुंचे और अध्यक्ष कार्यकर्ता तक पहुंचे। टिकट देते समय मेरा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, मनोरंजन कौन करता है, इसको छोड़ के बाकी जगह पे ध्यान देना होगा। बहुत सारे कार्यकर्ता है जो जी जान लगा के आज भी जुटे हैं, उनके पीछे खड़ा होना। हर्षवर्धन सपकाळ एक कबड्डी के प्लेयर है,
लेकिन राजनीति कबड्डी का ग्राउंड नहीं कि आप किसी जिले में गए, हुतू-तू-तू-तू करके और टच करके वापस आ गए। वहाँ जाके रहना होगा। फिर एक बार वही कांग्रेस ने गलती की कि अध्यक्ष भी विदर्भ से दिया, तो मुझे विड़विट्टीवार को बदला जा सकता था। उसके जगह पश्चिम महाराष्ट्र या मराठवाड़ा या खानदेश से किसी कांग्रेस को आगे लाना चाहिए था। विजय वडेट्टीवार तो चंद्रपुर में भी अपना प्रदर्शन ठीक नहीं कर पाए। शिवसेना से आए हैं, तो शिवसैनिक की जो बदतमीजी है, वो रग-रग में भरी हुई है। उनका कांग्रेसीकरण अभी तक नहीं हुआ है। वो होने में टाइम लगेगा। जो गलती नाना पाटोले के समय उन्होंने की थी, ऐसे कई असंख्य ओरिजिनल कांग्रेसी है जो पिछले 5-5 पीढ़ी से कांग्रेस में है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। शिवसेना से आए हुए पैराट्रूपर्स को तवज्जो देने के पहले ओरिजिनल कांग्रेसियों को यदि यह हक मिलता, तो कांग्रेसियों को सुकून मिलता। क्योंकि सबकाल के साथ हर्षवर्धन सबकाल के साथ चलने वाला एक नेता चाहिए जो उस मेंटालिटी का, जो धन, स्वार्थ, गणेश परिक्रमा, चंद दिल्ली के किचन कैबिनेट को खुश करने वाले, जो आदत सबकाल में नहीं है, उस आदत का यदि जोड़ीदार दो, तो फिर ये गाड़ी ठीक से चलेगी नहीं। सबकाल को तो पहले सबसे पहले विजय वडेट्टीवार से सामना करना होगा। क्योंकि नाना पटोले के घर बिठाने के बाद अब अगली बार मुख्यमंत्री की अभिलाषा इनके मन में जग जाएगी, जो बहुत पहले से सुप्त तरीके से उग रही है। ये स्वार्थ के चलते ही कांग्रेस की 12 बज गई महाराष्ट्र में। हर्षवर्धन सबकाल कम से कम अभी तो भी वर्तमान में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भला इंसान दिखता है जो सबको साथ में लेके चलेगा। लेकिन फिर पद का एक ओरा होता है। जो पद के चक्कर में दंभ में आ गया, उसका नाना पटोले होते मेरे टाइम नहीं लगता। पद दिया है पार्टी ने पार्टी संभालने के लिए, ना कि शेखी भगाड़ने के लिए। ये सबकाल को बताना होगा और रिजल्ट देने होंगे, क्योंकि अभी मुंह पे लोकल बॉडीज की इलेक्शन है। तो ये शिव जी की बारात वो कैसे लेके चलेंगे, उसके लिए हम न्यूजीलैंड की तरफ से शुभकामना ही दे सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।